नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये एग्जाम कब हुआ था? तो 23/12/2019 को हुआ था। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया है ए, फिर ए इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एस लेटर, लिस्ट, पोएम etc। किस में होता है? तो एमएस वर्ड में। ठीक है, एमएस वर्ड का यूज किस लिए करते हैं? तो लेटर लिखने के लिए, पोएम लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए एमएस वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इंग्लिश में हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछेगा। ए इज द एड्रेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब पेज किस में होता है? तो URL में होता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम डिजाइनेड टू हेल्प एंड यूजर पेरिफॉर्म क्रिएशन टाइप ऑफ वर्क किस में होता है? तो एप्लीकेशन में होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ओके, एक मिनट, इसको बड़ा कर दिखाई दे रहा होगा। अरे मिल मर्ज इज MS वर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग कॉपी ऑफ लेटर टू बी सेंड टू डिफरेंट रिसिप्ट। मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो मल्टीपल होगा। मेल मर्ज मतलब MS वर्ड में मेल मर्ज का यूज किस लिए करते हैं? एक साथ आप 4 आदमी के पास लेटर लिखना चाहते हैं या लेटर के साथ कुछ मैसेज जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब विच ऑप्शन ऑफ MS PowerPoint helps display series of slide on the फुल कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब किसका यूज करेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर में बनाए हैं आप लोग अलग अलग पेज स्लाइड्स में डालकर स्लाइड्स शो करके, मतलब अलग अलग न्यू पेज लेकर डिजाइन डाले हैं। बहुत कुछ होता है दोस्तों। हम तो यहाँ कंप्यूटर पढ़ा नहीं रहा आप लोगों की, हम कंप्यूटर बताएं कि कैसे MS PowerPoint का यूज़ करते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि बहुत सारा आप यूज करते हैं, उसको देखना चाहते हैं फुल स्क्रीन पे, तो हम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्लाइड शो पे क्लिक कीजिएगा आपको पूरा मतलब एक एक चीज़ दिखाई, जिससे आप मल्टीमीडिया में किसी का शादी वगैरह का कैसेट देखते हैं वैसे ही होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग कंप्यूटर पढ़ा नहीं रहे कि आप लोग को हर चीज़ बताएं। अब आ रहा है विच की कम्बिनेशन इज यूज टू सेलेक्ट कॉलम इन ए वर्कशीट। तो इसका मतलब यूज किस लिए करते हैं? मतलब कॉम्बिनेशन यूज टू सेलेक्ट मतलब किसका यूज करेंगे? कॉलम एंड वर्कशीट में। मतलब तो इसका कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब आ रहा है ए वर्कबुक इन इज असाइनेड ए डिफ़ॉल्ट नेम एस बुक 1 किस में होता है? बुक 1, बुक 2, शीट 1, शीट 2। तो याद रखिएगा दोस्तों MS एक्सेल में होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं दोस्तों। इन मेल मर्ज, भाई मेल मर्ज बहुत ही आएगा, आप लोग ध्यान में रखिए कि मेल मर्ज का यूज कहाँ पे होता है? MS वर्ड में होता है। ठीक है, वो क्या होता है मेल मर्ज? तो मेल मर्ज किसी लेटर के साथ कोई मैसेज जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, उसका पूरा डिटेल में, तो इसके लिए मेल मर्ज का यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग मतलब एक साथ चाहते हैं कि 5 आदमी को मैसेज करे, मतलब एप्लीकेशन लिख कर 5 आदमी के पास जाए, तो इसके लिए मेल मर्ज का यूज करेंगे। इन मेल मर्ज इज ए प्लेस होल्डर वेयर आर एक्चुअल डाटा फ्रॉम द डाटा सोर्स विल बी इंसर्टेड। ठीक है, तो ये किस में होगा? तो मर्ज फील्ड में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहे हैं दोस्तों अब शॉर्टकट की, इसके लिए हम आप लोगों को अलग से वीडियो बनाएंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट इंटराइज रो इन वर्कशीट। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? शिफ्ट के साथ स्पेस बार होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दोस्तों ए डॉक्यूमेंट्स इज
created in mail merge when one merge the main documents with the data source। इसका मर्ज के लिए करते हैं, ठीक है। मर्ज डॉक्यूमेंट्स इज क्रिएटेड मतलब मिलाने के लिए, ठीक है। आप मतलब दोनों भेजना होगा, मिलाना होगा। मर्ज मतलब मैसेज हो गया, एप्लीकेशन, दोनों को मर्ज करके आप भेजना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं, ठीक है। आप जहाँ पे जैसा रहता है वैसा मैं बता देती हूँ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कोई हार्ड नहीं आएगा, आप टेंशन ना लीजिए। अगर पढ़े होंगे या कहिएगा तो मैं MS ऑफिस का भी क्लास चला दूँगी, ठीक है। व्हेन यूर स्टार्ट MS पावर पॉइंट 2016 इट ओपन ए न्यू क्या बोलते हैं प्रियंसन विथ द टाइटल। दोस्तों इसमें क्या हो, प्रिसेंसन 1 होगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अलग अलग आता है MS पावर पॉइंट में, ठीक है। इसका नाम थोड़ा अजीब होता है, पढ़ने में थोड़ा प्रिसेंसन होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन MS पावर पॉइंट टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्रेस द एरो की फ्रॉम द कीबोर्ड। मतलब नेक्स्ट स्लाइड आप लेना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, कीबोर्ड में, ठीक है। तो हम डाउन का यूज करेंगे। जैसे ही डाउन पे क्लिक कीजिएगा एक नया स्लाइड आ जाएगा, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। आप लोग 5-6 अगर आप लोग MS पावर पॉइंट पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि स्लाइड में अलग अलग होता है। जैसे ही आप लोग डाउन पे क्लिक कीजिएगा सारे स्लाइड बारी बारी से आएगा, आपके सामने शो करेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं MS एक्सेल में। यदि आप किसी यूजर्स को वर्कशीट तक पहुंचने से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपनी फाइल को क्या कीजिएगा। मान लीजिए आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स में, मान लीजिए कहीं बैंक वगैरह में काम होता है ना, और हैकर क्या होता है ना, उन लोगों को पता चल जाए तो लोग अपने मतलब इधर उधर कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, तो पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। MS वर्ड में पासवर्ड डालने का होता है, एक्सेल में होता है, पावर पॉइंट में होता है। इससे आप डाल दीजिएगा ना तो आपका डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं खुलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन MS एक्सेल द प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल अंदर। मतलब इसके किसके लिए होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, तो रिव्यू में होता है, ठीक है। रिव्यू टैब में होता है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि देयर आर नो restriction on the password with regard to length with big characters or number, however password are किस में होता है, तो कैश इनसेंसिटिव में होता है। याद रखिएगा इतना कुछ आप लोग नंबर में, हाउएवर में, कैरेक्टर में कुछ वर्ड उसमें अगर पासवर्ड डालना चाहते हैं तो आप कैश सेंसिटिव, पासवर्ड आर सेंसिटिव इन MS एक्सेल में डाल सकते हैं। अवर है विच ऑफ फ्लोइंग represents the ट्रांसन टू सेव पावर पॉइंट ट्रांसन। इसमें क्या हो जाएगा, PPTX। मतलब पावर पॉइंट के लिए एक होता है ना, हम लोग क्या दबाते हैं, ठीक है। सबका होता है, MS वर्ड के लिए होता है DDC करके होता है, ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स करके वगैरह होता है, इसके लिए भी होता है। आप अगर ना पावर पॉइंट खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे लिखिएगा -PPTX। जैसे ही वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, रन कीजिएगा तो आपके सामने पावर पॉइंट खुल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है यू कैन योर मेल मर्ज टू फाइल सो दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन वन फाइल। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट्स में आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है वो जोड़ने के लिए जोड़कर मतलब आप देखना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे,
प्रिंट का यूज करेंगे। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स में जैसे मेलिंग किया है, कुछ मैसेज हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, सबको एक साथ मतलब मर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया, मैसेज, जितना कुछ जितना डॉक्यूमेंट सबको मर्ज करके एक साथ देखना चाहते हैं तो हम लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों यहाँ पे इज एन इनो कनेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्शन ऑफ नेटवर्क, तो ये हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। एक कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द किस लैंग्वेज में होता है, तो बाइनरी लैंग्वेज में होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, द ऑप्शन इज यूज टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द अंडू ऑप्शन, मतलब क्या है ना कि जो भी ऑप्शन को आप स्टॉप कर दिए, अंडू करके एक स्टेप पीछे लेकर जा चुके हैं। ठीक है, तो उसको लाने के लिए हम लोग रीडू का यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ वाई होता है और अंडू का होता है जेड। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक कंप्यूटर डिस्प्ले द डाटा एंड टाइम यूज द किसका यूज करेंगे, तो सिस्टम क्लॉक का यूज करेंगे। अगर आप कंप्यूटर पे डेट एंड टाइम देखना चाहते हैं तो किसका मतलब उस पर यूज करना चाहते हैं तो हम सिस्टम क्लॉक से लाकर वहाँ पे टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितना बड़ा है दोस्तों। Our different software program have different that help in identify that, तो ये हो जाएगा आइकन। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। और प्रोवाइड ऑप्शन टू चूज सेटिंग फॉर प्रिंटिंग ये डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप अगर डॉक्यूमेंट्स को चूज किए हैं और मतलब उसको प्रोवाइड करके देखना चाहते हैं। ठीक है, तो सेटिंग में जाकर किए हैं तो प्रिंटिंग पे, तो उस पर हम प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क टेक्स्ट बटन इज अवेलेबल अंडर द ग्रुप ऑफ द होम टैब इन MS एक्सेल 2016, तो किस में होता है दोस्तों, तो अलाइजमेंट में होता है, अलाइजमेंट में। ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट होता है, सेंटर भी होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इट ट्रांसलेट द एंटराइज प्रोग्राम इन वन गो, तो ये हो जाएगा कंपाइल। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब in MS Excel to go to cell directly we can type its cell address in the, तो नेम बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब वॉच विंडो फंक्शन MS Excel 2016 में किसके तहत होता है, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला के तहत, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब लिनक्स, इसका आंसर डी हो जाएगा। ए इज यूज टू टाइप लेटर नंबर एंड कैरेक्टर, तो किस में होता है, कीबोर्ड में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कीबोर्ड में होता है। ठीक है, अब you can use a to let other user know that the file is created by you, इसमें हो जाएगा कॉपी, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ टाइपिंग एरिया इन MS वर्ड। तो क्या होगा इसमें? तो रूलर होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वी कैन अप्लाई कलर वेंट्राइज टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इन MS Excel 2016 बाई क्लिकिंग द चेंजिंग कलर ड्रॉप डाउन मेनू फ्रॉम द स्मार्ट स्टाइल अंडर। किस में आता है? तो होम में आता है ये सब, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द बार इज MS वर्ड डिस्प्ले द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर नाम। तो किस में दिखाई देता है? तो टाइटल में। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे व्हाट इज द शॉर्टकट की ओपन ए न्यू MS वर्ड फाइल। मतलब नया फाइल को ओपन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो कंट्रोल के साथ एन का यूज करेंगे। मतलब नया फाइल के लिए अगर आपने बनाए हुए फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ओ करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट के लिए मैं अलग से लाऊंगी, सब बताऊंगी। थोड़ा मैं टीचिंग करती थी पहले, तो मैं क्यों कुछ साल हो गया, 4-5 साल हो गया, तो भूल गई हूँ। थोड़ा बताने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं आप लोग के लिए एक लिस्ट लेकर आऊँगी शॉर्टकट का, तो मैं बता दूँगी, ठीक है। चलिए अब हमारे द स्पेलिंग ग्रामर चेक ऑप्शन इज अवेलेबल ग्रुप ऑन रिव्यू टैब इन MS वर्ड 2007। तो किस में होता है? तो प्रूफिंग में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब द पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। किस में होता है? तो बैकग्राउंड में होता है ये सब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे। द स्पीड ऑफ मोडेम इन मेस्यूरेड इन। तो हो जाएगा बिट्स पर सेकेंड। इसका आंसर बी हो जाएगा। और 30 नंबर ए यूज इन फार्मूला इन MS Excel इज ए कॉल्ड ए कॉल रेफरेंस। तो ये हो जाएगा सेल एड्रेस, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। In MS Excel, we can changing the cell content by pressing after selecting the cell। तो ये हो जाएगा F2 में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे 40 नंबर विच ऑफ दीज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो क्या होगा? तो मैनी फॉर्म कंप्यूटर होगा, ठीक है। इसमें से कौन मतलब कंप्यूटर का टाइप पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बाय डिफॉल्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स ए स्पेलिंग मिस्टेक इन हाईलाइटेड विथ ए वेबल लाइन। तो क्या हो जाएगा? रेड लाइन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक में रेड रहेगा और ग्रामर में लाल होगा, रेड होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ ए सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड टचड आर कॉल्ड। तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर। इसका आंसर बी हो जाएगा। टू डिलीटेड an entire column in a workbook, click on option in the deleted cell drop down list। तो ये हो जाएगा डिलीट सीट कॉलम। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे हम चलते हैं दोस्तों। अब अरे पहली बार कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डालने के संदर्भ में क्या करता है? तो इंस्टॉलेशन करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
अब आ रहा है in MS Excel to changing column width, move the mouse pointer over the line of the column heading title till it appear as a, तो ये हो जाएगा डबल, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Our a type of chart used to compare data using horizontal bar is called chart, तो क्या हो जाएगा, बार चार्ट आएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है इन MS Excel A accepted द अरेंजमेंट एंड रिटर्न द रिजल्ट, तो ये हो जाएगा फंक्शन में, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है वेयर इज द मर्ज सेंटर ऑप्शन इन MS Excel 2016 फाउंड, तो ये हो जाएगा ए, इसका आंसर इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द होम टैब, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ रहा है वी कैन योर वर्कबुक फ्रॉम बिंग accidentally changing its format and text or from other user to get access to it, तो ये हो जाएगा प्रोटेक्ट, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन और आ जाएगा, 60 क्वेश्चन आएगा। ए टेबल इन MS Word 2016 कैन हैव अनलिमिटेड रो एंड ए मैक्सिमम ऑफ कॉलम कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे द एक्सेल एड्रेस फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट सेल इन MS Excel 2010 आर रिसेप्टली, क्या हो जाएगा, A1 एंड ये वाला हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है ए is an arrangement of sell the item that make up slide in a, इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड लेआउट, ठीक है। ये जो होता है ना दोस्तों, ये होता है स्लाइड शो में। अगर आप पावर पॉइंट में देखना चाहते हैं ट्रांजिशन जितना स्लाइड है उसको शो करके, तो लेआउट में करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो हो जाएगा मॉनिटर में, ठीक है। अब आएगा 54 नंबर, प्रोवाइड द हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट एक्सेस, तो ये हो जाएगा ब्रॉडबैंड में। WW स्टैंड फॉर, इसमें क्या आएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब अरे 56 इन यार इज जनरली मेड ऑफ सेमी कंडक्ट्स, ये हो जाएगा राम, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन इतना ना बड़ा बड़ा दिया था। द शिप ड्रॉप डाउन बटन इन इज अवेलेबल अंडर द ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब इन MS Excel 2016, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ को समझाएंगे ना तो काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगा। इट इज easy टू लोकेटेड फाइल एंड ऑन ए कंप्यूटर व्हेन दे आर स्टोरेड इन, तो ये हो जाएगा फोल्डर, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बिफोर performing any action such as copyright, moving etc on a text in MS Word, you need to the text, तो ये हो जाएगा select। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इन मेल मर्ज if you are creating the data source of the first time, choose the, तो ये हो जाएगा टाइप ए
न्यू लिस्ट। तो दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो फिर मिलते हैं हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए बाय।